राघव बेटा, तुम एक बार कोशिश करके नहीं देखोगे? हाँ, एक बार कोशिश करके देखो ना, पारुल को तुम बचा पाते हो या नहीं? मैं? हाँ, तुम तो पारुल से प्यार करते हो ना? अब सोचने का वक्त नहीं है बेटा। राजा ने पारुल की अंतिम क्रिया का आदेश दे दिया है। देर करने से समय नष्ट हो रहा है। अगर तुम सच में पारुल से प्यार करते हो तो एक बार कोशिश करके देखो तो बेटा। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं। मेरे मन में भी यही बात बार बार आ रही है। राघव, एक बार ठीक से कोशिश करके देखो, अगर तुम पारुल को जीवित कर पाओ। कहाँ जा रहे हैं सेनापति जी? पारुल के पास। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पारुल अगर हमारी पुकार से नहीं जागी तो किसी की आवाज से नहीं उठेगी। महाराज, आप कृपया आपत्ति ना करें महाराज। हाँ? समय बीत रहा है। राघव को आखिरी बार कोशिश करने दीजिए ना महाराज। क्या साबित करना चाहते हैं आप? जो हम नहीं कर पाए वो ये सेनापति कर लेगा। पारुल के प्रति उसका प्यार निष्पाप, निस्वार्थ है, यही साबित करना चाहते हैं आप? हाँ, मैं कुछ साबित नहीं करना चाह रहा हूँ महाराज। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि पारुल वापस आ जाए। वो फिर से हमारे साथ हो। फिर से उसे वापस लाना चाहता हूँ। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। पहरेदार, बंदी बना लो इसे। हमसे ज्यादा पारुल को कोई भी नहीं चाह सकता। पारुल! पारुल, हमें छोड़कर मत जाओ। पारुल, हमें छोड़कर मत जाओ। पारुल दोस्त, हमें छोड़ के मत जाओ। हमें छोड़ के मत जाओ। मत जाओ पारुल। मत जाओ पारुल, हमें छोड़ के मत जाओ। मत जाओ।
सबको छोड़ के जा रही हूँ। मैं चलती हूँ। अलविदा। नहीं नहीं नहीं। पारुल! पहरेदार, बांध दो उसे। चलो। पारुल! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्या नाम है तुम्हारा? इंदुमती। तुम्हारा नाम क्या है? इंदिरा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? पारुल। पारुल। तुम्हें जाना कहाँ है? मैं ये धरती छोड़ के परलोक की तरफ जा रही हूँ। लेकिन यहाँ तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा है। महाराज, इन्हें कह दीजिए कि मुझे छोड़ दे मुझे पारुल के पास जाने दीजिए। मुझे पारुल के पास जाने दीजिए महाराज, मुझे जाने दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो महाराज। रुकिए। आप लोग सेनापति की मदद करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। हम महाराज नक्षत्र ज्योति हैं और हमारे राज्य में हमारा हुक्म ही माना जाएगा, बस। तुम धरती वापस लौट जाओ पारुल। परलोक जाने का समय नहीं हुआ है तुम्हारा। धरती पर अभी बहुत समय बिताना है। हर एक प्राणी के जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कर्तव्य होता है, और वो कर्तव्य पूरा किए बिना तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं तो मर चुकी हूँ। मर के कैसे मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकती हूँ? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ सकता ना। तुम्हें धरती वापस लौटना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो लोग तो मेरा दाह संस्कार कर रहे हैं। अगर मेरा शरीर ही नहीं रहा तो मैं कैसे कुछ करूंगी? लेकिन कोई न कोई उपाय जरूर होगा। देखो, धरती में अशुभ शक्तियां छा चुकी हैं और इसीलिए प्रकृति माँ के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसी अशुभ शक्ति के विनाश के लिए। जाओ पारुल, तुम वापस जाओ, तुम्हें अभी बहुत काम है। धरती के लोगों की सुख शांति तुम्हें लौटानी है। अशुभ शक्ति का विनाश करके शुभ शक्ति को वापस लाना है तुम्हें। चारों ओर शुभ दिन वापस लाने हैं। जाओ पारुल, तुम वापस जाओ, वापस चली जाओ।
मुझे अभी काम है। लेकिन मैं तो मुझे लौटने को बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? कोई उपाय तो उन्होंने बताया ही नहीं। क्या करूं अब मैं? इस जन्म में तुम हमारी नहीं हुई पारुल, लेकिन हम वचन देते हैं कि अगले जन्म में तुम हमारी ही हो। लेकिन अब क्या करूंगी मैं? लौटने का तो कोई उपाय नहीं है। मेरा शरीर जलने वाला है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं 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 महाराज, नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए महाराज, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए महाराज, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए महाराज, मत कीजिए, नहीं 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 नहीं। हे ईश्वर, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पहरेदार, उसे मत रोकिए महाराज, उसे पास जाने दीजिए। मुझे भी आता है महाराज। हाँ, इतने दिन आपने जो भी कहा है हम सब ने माना है, कभी भी आपको रोका नहीं, लेकिन आज हम जो कहेंगे आपको वो मानना ही होगा। पारुल अब नहीं रही, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? हाँ बताइए। मत बोलिए महाराज कि पारुल जितनी आपकी है उससे कहीं ज्यादा वो हमारी है। राघव, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती पारुल, नहीं जा सकती। हमने वादा किया था कि हम अपना सारा जीवन एक साथ बिताएंगे, एक साथ बिताएंगे। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा पारुल, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। तुम चली गई
तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ पारुल। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ पारुल। राघव! क्या हुआ? क्या हुआ राक्षस पिता? बहुत बातें कर रहे थे आप, हाँ? प्यार की जयकार। कुछ नहीं हुआ। वापस आई पारुल? हाँ, वापस आई पारुल? पहरेदार, उसे चिता से दूर लेकर जाओ। पारुल, ये क्या? अचानक बारिश क्यों? हाँ, ये कैसा संकेत है? पारुल का शरीर कहाँ गया? हमारे पारुल का शरीर थोड़ी देर पहले तो वो आग में से दिख रही थी। कहाँ गया उसका शरीर? पारुल का शरीर राख बन चुका है। अब चलिए, हमें राजमहल वापस जाना चाहिए। अब कोई उम्मीद नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। पहरेदार, उसे छोड़ दो। तुमसे अब मुझे कोई नाराजगी नहीं है। अब आप लोग सब चलिए राजमहल में, आइए। प्रकृति माँ की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती पारुल। मुझे पता है तुम वापस लौटोगी। तुम जरूर लौटोगी पारुल। तुम्हें वापस आना ही होगा पारुल। तुम जरूर लौटोगी। लौट आई मैं। बहुत दिनों बाद लौटी हूं अपने महल में। जीत के लौटी हूं मैं। अब मैं पूर्ण राक्षसी हूं। मेरी परम शत्रु पारुल अब इस दुनिया में नहीं है, और पद्मावती, वो तो मेरी मुट्ठी में बंद है। हाँ हाँ हाँ,
अब मेरा एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में राक्षस साम्राज्य तैयार करना। राक्षस साम्राज्य। अरे बाबा, राक्षस है ये तो, बचाओ। सुरेंद्र कहाँ है? क्या कर रहे हैं वो? वापस आ जाओ पारुल, आ जाओ, मेरे पास लौट आओ। वापस आ जाओ पारुल। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आश्चर्य, ये तितलियां कहां से आ गई? कहां से आ गई? तो फिर क्या? वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। महाराज, महाराज, महाराज सर्वनाश हो गया महाराज। हे! क्यों महफिल रोक रहे हो? पहरेदार, इन सबको पकड़ लो और इन सबको सूली पे चढ़ा दो। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, मुसीबत में आपके पास आए हैं हम लोग। महाराज, राजमहल के बाहर ना बागान में आसमान से उतरी है एक भयंकर राक्षसी महाराज, भयंकर राक्षसी। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, राक्षसी। हाँ हाँ? इस सूर्यनगर में अब कोई भी राक्षसी कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हाँ, हमेशा के लिए राक्षसी यहां से चली गई है। अपने रास्ते के कांटे को मैंने उखाड़ कर फेंक दिया है और अब इस सूर्यनगर के सिंहासन का दावेदार एकमात्र
मैं हूं। मैं, सिर्फ मैं और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। मलिका, मलिका, तुम यहाँ? मेरा मन कह रहा है कि पारुल वापस लौट आएगी। ये तितलियां उसी बात का संदेशा है। पारुल की चिता से इन तितलियों के आने के पीछे मुझे लगता है जरूर कोई रहस्य है, जरूर कोई रहस्य है। अरे ये क्या? ये तो हृदय का आकार ले रही हैं। कहाँ जा रही हैं तितलियां? ऐसा लग रहा है वो तितलियां मुझे कुछ कहना चाह रही हैं। लेकिन क्या कहना चाह रही हैं तितलियां मुझे? मैं इन्हें खो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। मुझे जानना ही होगा कि ये क्या कहना चाहती हैं। मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। मैं राक्षसों की रानी मणिमल्लिका, शत्रु का मैंने वध कर दिया है सुरेंद्र, और अब मैं हूं पूर्ण राक्षसी। आज से सूर्यनगर में प्रतिष्ठित होगा एक राक्षस साम्राज्य। आज से मेरे नेतृत्व में मेरी राक्षस सेना की जयकार होगी तीनों लोकों में। इस पूरी विशाल धरती की एकमात्र महारानी बनूंगी मैं, राक्षस रानी मणिमल्लिका। और मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? तुम बताओ कि मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ? तुम तो मेरे जीवन संगी हो। एक समय तुमसे मैंने प्यार किया था। इसीलिए तुमसे मुझे मात्र सहानुभूति है। मुझे पता था मुझे पता था कि तुम मुझे कभी कष्ट नहीं दोगी। तुम मेरे बारे में जरूर सोचोगी। मल्लिका, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अभी इतना निश्चिंत मत होना सुरेंद्र। मेरी पारुल मुझे वापस जरूर मिलेगी। ये तितलियां मुझे उसके पास जरूर ले जाएंगी। देखता हूँ कि मुझे कहाँ लेके जाती हैं। सुनो तुम सब, सुनो।
इतनी तेज उड़ के कहाँ जा रही हो तुम सब? क्या तुम मेरी पारुल के बारे में कुछ बता सकती हो? सुनो, रुको, रुको, इतनी जल्दी मत उड़ो, धीरे, जरा रुको तुम सब। मैं इतनी जल्दी नहीं दौड़ सकता। रुको, 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 मुझे भी साथ ले चलो। रुको, रुको तुम सब। कहाँ हो तितलियों? तुम लोग कहाँ चले गए? ऐसे मत खो जाओ तुम लोग। मेरे सामने आओ, सामने आओ। दया करो मुझ पे, मेरे सामने आओ। दया करो मुझ पे, दया करो। मेरे सामने आ जाओ तितलियों। कहाँ हो तितलियों? ये क्या? कहाँ खो गई सारी तितलियां? कहाँ चली गई? अगर तुम मेरा आदेश मान सको, मेरे नौकर बनकर रह सको, तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी। इस राज्य चलाने के लिए 2-4 जन यानी इंसान तो चाहिए होंगे ना? मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारा हर आदेश सुनूंगा, कभी सवाल नहीं करूंगा, तुम्हारे चरणों में रहूंगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे मारना मत। जीने की कितनी इच्छा है तुम्हें सुरेंद्र। ठीक है, चलो तुम पर दया की। अब चलो अंदर महल में। पद्मावती और उसके 3 चंपा बेटों का बंदोबस्त करना है। चलो। मैं सोच रहा था कि उससे पहले अगर तुम अपने पुराने रूप में आ जाओ तो मैं तुम्हारा ये रूप देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी सुरेंद्र। ए, कोई है यहाँ? यहाँ से पद्मावती को अंदर के कक्ष में ले जाओ। चलो। हाँ चलो। कहाँ गई सब रंगीन तितलियां? इस तरह अचानक जंगल में कहाँ खो गई? एक भी तितली नहीं दिख रही है मुझे। इस तरह अगर जंगल में आके खोना ही था तो फिर जंगल में आई ही क्यों वो? तो क्या उन तितलियों के पास से मुझे पारुल की कोई खबर नहीं मिलेगी? मुझे कोई खबर नहीं मिलेगी मुझे? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा मन कह रहा है कि पारुल लौटेगी, वो जरूर लौटेगी, वो जरूर लौटेगी। पारुल मुझे ऐसे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। मैं इंतजार करूंगा, राजमहल वापस लौटूंगा। मुझे पता है वो वापस वहीं पर लौटेगी, जरूर लौटेगी। मलिका मलिका मलिका,
बोलो, तुम्हारी क्या योजना है आगामी? ये चंपा भाई और पद्मावती के लिए क्या सोचा है तुमने, बताओ। तुम जो कहोगी, जो आदेश दोगी, वो मैं मानूंगा। बोलो। वही सोच रही हूँ सुरेंद्र। इनके साथ अब कोई खतरा नहीं उठा सकते। अगर तुम कहो तो ये पद्मावती के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें नदी में नहीं, नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। पद्मावती नहीं मरेगी सुरेंद्र। उसकी मृत्यु केवल इच्छा मृत्यु से हो सकती है, वरना नहीं। तो तब क्या उपाय है? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? आते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। पहरेदारों के साथ ही था मेरा राघव। वो तो उसे पकड़ के रखे हुए थे, इसलिए मैं निश्चिंत था। सोचा था पहरेदारों के साथ ही लौटेगा मेरा पोता। उसके बाद राजा से बात करके उसे मुक्त करवा दूंगा। लेकिन वो पहरेदार उसे वहीं छोड़कर आ जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। फिर भी एक चीज की आशंका थी। पारुल के साथ ऐसा हो जाने के बाद राघव अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। वो कुछ गलत न कर बैठे। नहीं, मुझे पूरा यकीन है मेरा पोता कुछ नहीं करेगा। राघव जरूर लौटेगा। वो देखो मेरा राघव आ गया। क्या रे, कहाँ था इतनी देर तक? यहाँ तेरी चिंता में हम मरे जा रहे हैं। बता के जाना चाहिए था ना। क्या हुआ राघव? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो चुप क्यों है? बोल। आहा, शांत हो जाओ। इसे तुम लोग थोड़ा सा समय दो ना। क्या मैं इन्हें बता दूं उन तितलियों के बारे में? इस धरती पर और 4 खतरनाक जगह में छुपाए हुए हैं पारुल के बचे हुए 4 चंपा भाइयों को। सोच रही हूं वो चारों को भी ले आऊं और अपनी आंखों के सामने अपने पास रखूं। वही होगा सबसे अच्छा और सबसे उचित काम। उसके बाद पद्मावती और उसके बच्चों के लिए मैं इसी सूर्यनगर में बनाऊंगी सबकी आंखों से दूर और सबसे भयंकर एक कारागार। रानी, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। सच बोलती हो। हाँ? किंतु जरा एक बात बताओ, ये पद्मावती की एक और संतान, ये वो पारुल है ना, अगर वो यहाँ आ जाए तो फिर तुम क्या करोगी? जरा मुझे ये बताओ ना। जहां तक मुझे पता है ऐसा कोई काम नहीं जो पारुल नहीं कर सकती। पारुल? हंस रही हो तुम? पारुल को लेकर अब सारी परेशानियों का अंत हो चुका है सुरेंद्र। अब मतलब? पारुल की अपने हाथों से बलि चढ़ाकर उसका जीवन खत्म कराई हूं मैं। पारुल अब मिट्टी में मिल चुकी है। हाँ।
राक्षस पिता, आपके लौटने का रथ तैयार है, बाहर इंतजार कर रहा है। हाँ, हमें अब वापस जाना ही होगा असुर राज्य में। यहाँ रहने से पारुल की याद आती रहेगी। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो। अब तो हम लोगों को जाना ही होगा। हाँ, अब तो धीरे धीरे करके हम सबको ही जाना होगा। पारुल की यादों के अलावा तो हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। विधि को बदलने की क्षमता हम में से किसी के पास नहीं है। भाग्य में जो लिखा है वो ही होगा। मुझे पता है तुम कभी भी पारुल को नहीं भूल पाओगे, हम भी नहीं भूल पाएंगे। उसे भूल जाना संभव थोड़ी है, लेकिन इस कठोर सत्य को हमें मानना ही होगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। पारुल अब कभी भी नहीं लौटेगी हमारे बीच बेटा। पारुल आएगी। मुझे पता है पारुल जरूर आएगी। पारुल मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। सेनापति जी, हमारी आंखों के सामने पारुल की देह जल के राख बन चुकी है। हम सब ने देखा कि पारुल अब नहीं है। फिर भी ऐसी बात आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? यह आपकी कल्पना है, यह असंभव है। नहीं महाराज, ये कल्पना नहीं है, मेरे मन का विश्वास है। पारुल अवश्य आएगी, उसे वापस आना ही होगा।